नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, 2026 शुरू होने से पहले इस औरत से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ देना, वरना यह तुम्हारे 2026 को और ज्यादा मुसीबतों से भर देगी। आपके जीवन में पैसों की अकाल पड़ जाएगी, दर दर की ठोकरें खाने पड़ेगी, क्योंकि यह आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने वाली है। आपके मन में अभी एक ही बात आ रही होगी, स्त्रियां तो देवी का स्वरूप मानी जाती है, लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, तो आखिर यह कौन सी औरत है जो मेरे साल को बर्बाद कर सकती है, मेरे लिए खतरा बनी हुई है। और 2026 शुरू होने से पहले मुझे इसे पहचान कर इससे अपना रिश्ता खत्म करना है। तो आज की वीडियो में एक एक बात हम आपको बताने वाले हैं। बस अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपकी कुछ आदतें आपके ही जीवन पर भारी पड़ सकती है। अगर आप आज भी इस पर काबू नहीं करोगे तो हो सकता है इस साल की तरह भी आने वाला साल कमजोर साबित हो और आपके सपने अधूरे रह जाएं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से जरूर लिख दीजिएगा। इससे आपका सबसे बड़ा काम बनेगा। देखिए, हमारे घर में जो महिलाएं होती है, हमारी जो दोस्त महिलाएं होती है, साथ काम करने वाली महिलाएं होती है, पड़ोसन होती है, हर महिला का एक निजी स्वभाव होता है और उसी स्वभाव से वह अपने जीवन में खुशहाली और पति के जीवन में तरक्की लेकर आती है, अपनों के जीवन में खुशहाली लेकर आती है। वो गुण अगर अच्छा हो, सकारात्मक हो, तो माता लक्ष्मी का रूप स्वयं मानी जाती है, लेकिन अगर वह गुण नकारात्मक हो तो फिर वह अच्छे भले घर को भी बर्बाद करके नरक बना देती है। और आपको भी ऐसी औरत को पहचानना है जो आपके जीवन में कंगाली ला रही है। उनका नाम आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि यही वीडियो है जो आपकी नैया पार लगा सकती है और आपको नया साल शुरू होने से पहले एक बहुत बड़े खतरे से बचा लेगी। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, पुरुष और महिलाओं में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कई बार पुरुष छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन महिलाएं अक्सर बातों को कई दिनों तक याद रखती हैं, चाहे फिर वह छोटी बात हो या फिर अच्छी बात हो या फिर बुरी बात हो। जैसे कि कुछ महिलाएं हमेशा दूसरों की तरक्की से परेशान रहती हैं। मान लो उनके किसी सहेली के पति की तरक्की हो रही है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि आखिर मेरे पति की तरक्की क्यों नहीं हो रही है, मेरा भाई तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, मेरा दोस्त तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, और हर बार मन ही मन वो जलती रहती है। इससे क्या होता है, उस इंसान के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, मान लो आप कोई एक ऐसी औरत के साथ जुड़े हुए हैं तो दूसरे की तरक्की देखकर बहुत ही जलती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वह उसे गिराने की भी सोचती है। तो इससे आपके राहु केतु बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप उसके साथ थे, आपके आपका साथ उसके साथ कनेक्शन था, आपके उसके साथ उठना बैठना था, बातचीत थी, इसी वजह से सफलता के मौके हाथ से निकल जाते हैं। यह बात आप ध्यान रख लेना। इसी कारण क्या होता है, आप मानसिक रूप से परेशान होने लगते हैं, आप फैसले ढंग से नहीं ले पाते, आप निर्णय भ्रमित हो जाते हैं। जीवन में आप महसूस करते हैं कि कभी-कभी आपकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, आप कभी ज्यादा सोचने लगते हैं। आखिर मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो गया, यह सोचते हैं। कैसे ऐसा हो सकता है, ऐसा सोचने लगते हैं, चीजों को भूलने लगते हैं। मेरी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता, ऐसा सोचते हैं। मैं किसी को कुछ भी वादा कर देता हूँ, ऐसा आपको लगता है। किसी को भी कुछ भी खरी खोटी सुना देता हूँ, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसी एक स्त्री है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलती है। अब या तो वह आपकी पड़ोसन हो सकती है या साथ काम करने वाली कोई महिला मित्र। कहीं ना कहीं आपका और उनका कनेक्शन है और उनके कारण आपके ग्रह गोचर बिगड़ रहे हैं, आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है। 2026 शुरू होने से पहले आपको इसको अपने जीवन से हटाना होगा या इनकी सोच में सुधार लाना होगा, तभी आप नए साल में खुशियां पा सकेंगे। इसी के साथ साथ हमारे आसपास के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे कि यह मत करो, कुछ बुरा हो जाएगा, भविष्य को लेकर डर दिखाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े अनर्थ होने की संभावना व्यक्त करते हैं। मतलब कुल मिलाकर हर चीज में कमी खोजते हैं, नकारात्मकता खोजते हैं और कोशिश करते हैं कि आप वह काम नहीं कर पाओ, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर आप सच्चे मन से उस काम को करने में भिड़ गए तो आप उसे पूरा कर लेंगे और वह पीछे रह जाएंगे। ऐसी आदतें कई पुरुषों की भी होती है, कई महिलाओं की भी होती है कि वह आपको बार बार
आपके लिए जाल बिछाते हैं। वह चाहते हैं कि आप आगे न बढ़ो, उससे आपका बुद्धि कमजोर हो जाता है। और इतना ध्यान रखना, अगर आपका बुद्धि कमजोर हो गया तो आत्मविश्वास गिर जाएगा। आपके मन में आपके कामों के प्रति कोई भी उत्साह नहीं रहेगा। आपके मन में डर ही डर रहेगा कि आज मेरा काम बनेगा कि नहीं, आज दुकानदारी अच्छी चलेगी कि नहीं, या ऑफिस में मन लगेगा या नहीं। पूरी तरह से बुद्धि के कमजोर होने से आपका आत्मविश्वास सड़क पर आ जाएगा। और ऐसे इंसान जिनसे जीवन में अच्छा भाग्य होता है, वे लोग भी ऐसी स्थिति में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आप बड़ा सतर्क रहना। कोई भी आपके आसपास नकारात्मक इंसान है जो बार बार ऐसा बोल रहा है कि यह तुझसे नहीं हो पाएगा, तू यह काम मत कर, तू फंस जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, तो उस इंसान से थोड़ा दूर रहना। उसका नाम आगे वीडियो में बताया जाएगा। आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो, लेकिन अपने बुध ग्रह को आपको कमजोर नहीं होने देना है। इस बात को गांठ बांध लेना है। इसी के साथ कुछ औरतें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो हर बात पर झूठ बोलती है, दूसरों के साथ अलग बात करती है, पीठ पीछे अलग बात करती है, और अक्सर रिश्तेदारी इसलिए निभाती है कि पैसा आएगा। कई बार तो आपसे प्यार भी इसलिए किया जाता है कि आपके पास पैसा होता है, और पैसा नहीं होने पर आपको छोड़ दिया जाता है। कई बार तो गलत अधिकारों का इस्तेमाल करके भी पैसा हड़पा जाता है। ऐसी भी महिलाएं आज के दौर में है, लेकिन आपको बड़ा सावधान रहना होगा। अगर आपके आसपास कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हर बात पर झूठ बोल रही हैं, हर झूठी बात को आपसे छुपा रही है, या फिर आपके आसपास है इसलिए है क्योंकि आपके पास पैसा है, तो यह आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसी लोगों के कारण शनि क्रोधित हो जाते हैं और आपको झेलना पड़ता है। अचानक से भयंकर हानि हो जाती है, बड़ी बदनामी हो सकती है, विश्वास टूट सकता है, अकेलापन बढ़ सकता है। तो आपको हम सचेत कर रहे हैं। आपको अपने आसपास के लोगों और आसपास की स्त्रियों को बहुत अच्छी सलाह, अच्छे ज्ञान और अच्छी बातों से समझना होगा, और यह बताना होगा कि किसी से जलकर, किसी से छल कपट करके या बात बात पर झूठ बोलकर कुछ नहीं हासिल होने वाला। इससे घर की बरकत चली जाती है और आप इस बात पर से अनजान रहते हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जिनकी वाणी बड़ी कड़वी होती है, जिनके अपने शब्दों पर खुद कंट्रोल नहीं होता। जब बोलने पर आते हैं तो ऐसी ऐसी बातें बोल देती हैं कि सामने वाले का दिल जल जाता है, और जब आपका कोई अपना उनसे मिलता है तो उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती, बात बात पर गुस्सा करती हैं, और घर में स्थितियां बार बार ऐसी बनती हैं कि आपका मन नहीं लगता। आपकी इच्छाएं होती हैं कि मैं बाहर चला जाऊं। ऐसी स्थिति अगर आपकी है तो बड़े सतर्क हो जाना, क्योंकि इस वजह से मंगल दोष आपको लग सकता है, घर में कलह बढ़ सकता है, करियर और रिश्ते दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में हम सुख शांति चाहते हैं। हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हमेशा अपने परिवार के साथ एकजुट होकर रहें, लेकिन महिलाओं की विचारधारा अलग होती है। अक्सर महिलाएं आपस में एक दूसरे से जलती हैं, अक्सर एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख सकती, अच्छे कपड़े लाते नहीं देख सकती, अच्छा पैसा कमाते नहीं देख सकती, और एक दूसरे से जलन करती है। इसका प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ सकता है। आपके ग्रह कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि आपका उनके साथ उठना बैठना है, आपका उनके साथ निजी संबंध है। इस वजह से आपको बड़ा सतर्क रहना होगा। आगे उस महिला का नाम बताएंगे जो 2026 में खतरा बनने वाली है, लेकिन आपको 2026 शुरू होने से पहले ही उसे पहचान कर उससे बातचीत कम कर देनी है, रिश्ता तोड़ देना है, अपने जिंदगी से उसे हटा देना है। साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपके आसपास होते हैं जो सबसे पहले आपकी झोली भरते हैं, अपनी झोली भरते हैं, लेकिन आपकी ऐसी आदत है कि आप सबका साथ में काम लेकर चलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप सतर्क रहना। बहुत सारे लोग आपका फायदा उठाते हैं और आपके शुक्र ग्रह को कमजोर बनाने वाले हैं। प्रेम और सुख में भी, सुख के बाद भी कमी आ जाएगी और रिश्ते भी टूट जाएंगे। यह सबको शुक्र दोष का प्रभाव होगा, इसलिए आपको बड़ा सतर्क रहना है और ऐसे लोगों से दूरी बनानी है जो केवल अपने फायदे की सोचते हैं। उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं होता, केवल उन्हें अपने ही फायदे का सब कुछ दिखाई देता है। साथ ही साथ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों को धार्मिक होना चाहिए, भगवान को मानने वाला होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी स्त्री है जो दिन रात भगवान को मानती है, उनका नाम लेती है, सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन मान लो आपके आसपास कोई ऐसी स्त्री है जो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती, या फिर भगवान की पूजा का मजाक उड़ाती है, आपके हर चीज की मजाक उड़ाती है, आस्था पर ताना मारती है, शुभ कार्यों का झूठा और बेकार बताती है, हर चीज का विरोध करती हैं, तो ऐसी स्त्रियां आपके जीवन में भयंकर घोर संकट ला सकती है। इससे क्या होगा?
आपके घर में इससे सारी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर जो भगवान की कृपा आने वाली थी, वह कृपा भी रुक जाएगी। आपका मन अशांत रहने लगेगा, आपको बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बार-बार आपके जीवन में तरह-तरह की मुसीबतें आएगी और आप सोचेंगे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वास्तव में कारण यही तो रहने वाला है। इसलिए आपसे हम बेहद सतर्क और सावधान रहने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन 2026 शुरू होने से पहले आपको उससे रिश्ता तोड़ देना है, वरना आपको बहुत मार खाने वाले हैं। जीवन में कभी-कभी भाग्य तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपकी किस्मत भी अच्छी होती है, लेकिन गलत संगति हमारे भाग्य को मिटा कर रख देती है। कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वह हमें मिलेगा, लेकिन वह किसी भी समय मिल सकता है, हो सकता है उसका समय आ चुका हो, लेकिन आपकी एक गलती से उसका फल दूर हो सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको गलत सलाह देने वाले और गलत संगति वालों के साथ बचकर रहना है। कभी-कभी जहाँ पर स्त्रियां होती हैं, आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, उनके साथ रहने लगते हैं। लेकिन अभी समय बदल चुका है, आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। ऐसे लोग जो गलत संगत के हैं, गलत चरित्र के हैं, गलत चरित्र में आपको फंसाकर आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस इंसान के पास रहकर आपका मन भारी लगे, तो देखो कई लोग इस दुनिया में ऐसे होंगे जो आपको दिल से पसंद करते होंगे, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती होगी। लेकिन आपने एक बात तो देखी होगी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे आसपास जिन्हें देखकर आपको एकदम बुरा लग जाता है। यह इंसान यहाँ कैसे आ गया? हो सकता है उसने पहले से आपका दिल दुखाया होगा, लेकिन फिर भी अचानक आपको गुस्सा क्यों आ जाता है? तो हमें अचानक अंदर से ऐसा एहसास क्यों होता है कि मुझे इससे बात नहीं करना है और बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा है उस इंसान को जान चुकी है, परख चुकी है। उसने आपको धोखा दिया है और इतिहास में एक बात तो तय है कि धोखे की खासियत होती है, देने वाला कोई अपना ही होता है। तो आपका अपना ही आपको धोखा दे चुका है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सतर्क रह सकते हैं, आप थोड़ा सावधान रह सकते हैं उस इंसान से जो आपकी अंतरात्मा का प्रिय नहीं हो। मतलब उस इंसान से आपको बचकर रहना है, जिसे देखकर अंदर से भाव आए कि मुझे तो इससे इसके साथ नहीं रहना है और इससे बात भी नहीं करना है। साथ ही साथ जो लोग सम्मानीय हो, मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ सम्मान पाते हैं और सकारात्मक सोच से भरे रहते हैं, उन लोगों का साथ आपको अपनाना है। उस स्त्री का साथ आपको अपनाना है और आपको बताना है। सबसे पहले उस नंबर पर उस औरत का नाम जान लेते हैं जिसे साल 2026 में आपको भयंकर खतरा है, और 2026 शुरू होने से पहले आपको इनसे बातचीत थोड़ी कम करनी होगी। इस औरत का नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, अंग्रेजी के एस अक्षर से कोई भी इंसान आपके आसपास हो, कोई भी आपसे जुड़ा हुआ या फिर कोई ऐसी औरत जो आपके पड़ोस में रहती हो, तो तुरंत आपको बुलाकर उससे कोई मदद ले रही हो, उनसे आप जानबूझकर बातें कर रही हो, तो उससे जरा दूर रहना। अगर खासकर उसका नाम एस अक्षर से शुरू होता है, क्योंकि यह चीजें आपको बहुत उलझा कर रख देगी, आपको पीछे छोड़ सकती है और आप बर्बाद हो सकते हैं। देखिए, जब जीवन में लोग अच्छे नहीं होते, काम अच्छा नहीं होता, स्थितियां अच्छी नहीं होती, तो इंसान को बस मन की शांति चाहिए होती है, और वह मन की शांति हर इंसान के लिए सबसे बड़ा सोना होती है, सबसे बड़ा गहना होती है, क्योंकि शांति के बिना जीवन अधूरा है। लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे तो मन में केवल चिंता रहेगी, लेकिन दाल रोटी खाओगे तो मन में शांति बनी रहेगी कि मुझे तो कोई किस्त नहीं चुकानी, ना कोई लोन चुकाना है, ना ही जीवन में कोई मुश्किलों का सामना करना है। तो सबसे पहले तुम्हें सोमवार के दिन एक उपाय करना है, जिससे आपके मन में बड़ी शांति प्राप्त होगी। शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। इसके बाद गाय का कच्चा दूध अंदर मिलाना है। मतलब एक 1 लोटा जल लेना है, उसमें कच्चा दूध मिलाना है और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। खुद को भावनात्मक तौर पर मजबूत रखना है। कभी-कभी आपके मन में ख्याल बड़े पुराने आ जाते हैं, गलत-गलत विचार मन में आते हैं, जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पर आपको ख्याल नहीं रख पाते। इससे मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती है। इतना ध्यान रखना और गलत संगति से दूर रहना। हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल आपको चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का पाठ सप्ताह में 1 बार जरूर करना है। इससे क्या होगा? इससे होगा जो लोग आपसे जलते हैं, छल कपट करते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं, ऐसे लोग आपसे दूर होने लगेंगे और ऐसे लोग आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अब आप कहोगे कि जीवन में शनि की बड़ी समस्या है, शनि दोष, दुर्भाग्य, आखिर में
इससे हमें कैसे निकलना है, तो पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों के तेल से दीपक जलाना शुरू करो। काले कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू करो। इससे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, अच्छा काम आपको बनने लगेगा और आप खुद ब खुद सुखी रहने लगेंगे। जो कहा गया है वो एकदम सही निकलेगा। आपने यह बात जरूर कहेगी। अगर आपको आज का यह खास वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय माता दी।